नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इंडक्टर से रिलेटेड है, एसी सर्किट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स V is equal to 100 omega t. Okay, the graph below represent the variation of inductive reactance XL of the inductor with the frequency of alternating source. इससे रिलेटेड हमारे पास में नीचे 4 क्वेश्चंस और गिवन है A, B, C, D और उन चारों का आंसर हमको देना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट वाला देख रहे हैं, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ओके, इस ग्राफ से हमको देखना है, हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और एक्सेल मतलब इंडक्टेंस सॉरी रिएक्टेंस जो है उसके बीच में ग्राफ गिवन है। तो हमको पता है एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 पाई एफ इंटू एल, है ना। अगर हम कोई भी यहाँ पर एक सर्किट एक कंडीशन देख लेते हैं कि जब f इक्वल टू 100 हर्ट्स है तो XL इक्वल टू 20 ओम है। इनका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 पाई f का वैल्यू 100 इंटू एल, है ना। l यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा 10 पाई 1/10 पाई। ओके, आंसर होगा हेनरी में, एल का वैल्यू 1/10 पाई। इसे कैलकुलेशन आगे भी आप कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ये भी आंसर सूटेबल है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमने सॉल्व किया, बी पार्ट हम देखते हैं। इसी का बी पार्ट क्या गिवन है, ये बी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ AC सोर्स इज रिप्लेस बाय द बैटरी सच दैट V इज इक्वल टू 100 वोल्ट देन व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। वो AC के लिए काम ही करता है, DC के लिए काम नहीं करता है। DC के लिए वो सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वहाँ पर XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। अगर हम DC की बात करें, अगर हम यहाँ पर DC की बात करें तो DC के लिए ओमेगा का वैल्यू 0 होगा, XL का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि फॉर DC प्योर इंडक्टर जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, प्योर इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किटेड, तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किटेड, बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पर हमको आंसर लिखना है 0। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सी वाला पार्ट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज अप्लाई किया अपन ने, व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय इंडक्टर ओवर द कंप्लीट सर्किट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको पता है कि एवरेज पावर जो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है, एंड फॉर प्योर इंडक्टर फाई का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, है ना। प्योर इंडक्टर की अगर हम बात करें, प्योर इंडक्टर की बात करें तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब एवरेज पावर डिसिपेटेड की बात करें तो वो 0 वाट होगा। कितना होगा 0 वाट होगा, वो कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा। इसी का डी पार्ट हम देखते हैं। दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड द कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड, है ना। तो ये जो हमारे पास में इंडक्टर आया था जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 1/10 पाई हेनरी। ओके, इसको हमने अभी एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया। ये है आपका 5 माइक्रोफेराड और यहाँ पर आया था 1/10 पाई हेनरी। ओके, और ये 15 ओम का हमारे पास रजिस्टर है और इसको हमने AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है ना। और उसका जो इक्वेशन है वो दे रखा है 100 साइन ओमेगा टी। ओके, आगे देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स इज वेरीड सच दैट द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, मतलब ये रेजोनेंस। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए हमारे पास में कंडीशन होगी रेजोनेंस की, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, फॉर मैक्सिमम पावर, है ना, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन
इज देयर, वहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन होगा, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, है ना। मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होगा, है ना। मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होगा, मतलब एफ का वैल्यू होगा 1/2 पाई√LC। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई√L, एल का वैल्यू कितना है 1/10 पाई हमने कैलकुलेट किया, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। और सी का वैल्यू उन्होंने 5 माइक्रोफेराड दे रखा, मतलब 10⁻⁻⁶, है ना। ये कैंसिल होगा, इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा, तो एफ का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1/2 पाई रूट, ये ऊपर जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना। अल्टीमेट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 398 हर्ट्स आंसर आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।